अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 31 शवों की ही पहचान हो पाई है, जबकि 19 शव परिवार वालों को सौंपे गए। विमान हादसे के बाद जले हुए शवों को पहचानना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत मुश्किल है और ऐसे में मृतकों के शवों को कैसे उनके परिजनों को सौंपा जाए, इसके लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं। डीएनए टेस्ट में मृतक और उनके परिजनों के सैंपल की प्रोफाइलिंग कर ये मालूम किया जा सकता है कि कौन सा शव किसका है। ये टेस्ट किसी की पहचान का सबसे सटीक जरिया इसलिए है क्योंकि हर एक इंसान का डीएनए अलग होता है, लेकिन टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पेचीदगी से भरपूर होती है, लिहाजा इसमें समय लग रहा है। तो अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीएनए टेस्टिंग हो रही है। अभी तक 31 शवों की पहचान हो चुकी है और अपडेट यह है, आंकड़ा 19 शवों को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। गुरुवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हादसा इतना भीषण था कि प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। एयर इंडिया का यह विमान इस तरह से ब्लास्ट हुआ कि शवों को पहचानना मुश्किल हो गया। शवों की पहचान हो सके इसके लिए डीएनए सैंपलिंग लगातार जारी है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जब मलबा हटाया गया तो विमान के मलबे से शव बरामद हुए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस विमान हादसे के बाद आज पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जो आखिरी मैसेज भेजा था वो मैसेज 4-5 सेकंड का था, जिसमें पायलट सुमित कह रहे थे मेडे मेडे मेडे। विमान को थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। 1:39 में पायलट ने एटीसी को, अहमदाबाद एटीसी को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक करीब 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान ऊंचाई खोने लगा। विमान में खराबी आ गई। विमान के पायलट ने इमरजेंसी कॉल दी। एटीसी के मुताबिक जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई जवाब नहीं मिला। हादसा दोपहर 1:40 पर हुआ। विमान एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में क्रैश हुआ। अब हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे की जगह से ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, हालांकि अभी ब्लैक बॉक्स की जांच होनी है। विमान हादसे के लिए बनाई गई जांच कमेटी में डीजीसीए और आईबी के अधिकारी शामिल हैं। 16 जून को जांच अधिकारियों की बैठक होगी। हालांकि अब विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उम्मीद की जा रही है कि यह ब्लैक बॉक्स हादसे को लेकर कई अहम राज खोलेगा। इस भीषण हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो अभी भी बेसुध है, गहरे सदमे में है। सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। शवों की पहचान के लिए डीएनए की सैंपलिंग का काम जारी है। कुछ डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी है। जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है उनके परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 7 से 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, बाकी को छुट्टी दे दी गई है। अहमदाबाद में गुरुवार को भीषण विमान हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ? लंदन जा रही एयर इंडिया की AI 171 फ्लाइट कैसे क्रैश हुई, अभी भी ये सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।